दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल, जो कि हमारे ये प्रतिरोध पर आधारित जो क्लास होंगे ये श्रेणी क्रम के बाद की क्लास है, क्योंकि श्रेणी क्रम पे भी न्यूमेरिकल हमने पढ़ा। जो भी व्यक्ति श्रेणी क्रम संयोजन के न्यूमेरिकल का क्लास नहीं किए हैं वो हमारे इस चैनल पे जाएं और इसी वीडियो के लिंक में उनको मिल जाएगा, जो कि उस क्लास को बढ़िया से कर लेंगे तो ये क्लास एकदम मस्तीले और समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दशहरा बीतने के बाद आज का एक क्लास है, तो थोड़ा सा जो माइंड है अब पढ़ाई पर तो उतना है नहीं, क्योंकि देखिए जो छुट्टियां मिली थी काफ़ी दिमाग हमारा रेस्ट कर लिया और ट्रेन जो है पटरी से काफ़ी उतर चुकी थी। तो धीरे धीरे ही ना ट्रेन पटरी पे चढ़ेगी, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। थोड़ा सफ़र में रुकना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी इंतज़ार भी करना होता है, कभी कभी प्रतीक्षा भी करना होता है। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को सबसे पहले इसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन पे आधारित है। तो देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम यहाँ पर मान दे चुका है। कितना कितना ओम? तो 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध, थोड़ा सा ये नाम देखिए, ये समांतर क्रम का दूसरा नाम है। और ये समांतर क्रम के दूसरा नाम दे दिया है तो कंफ्यूजन में नहीं होना है कि ये श्रेणी क्रम का है कि किसका है। उसका दूसरा नाम क्या होता है? पार्श्वबद्ध। अब उच्चारण थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो इनको क्या किया है, पार्श्वबद्ध संयोजन में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कह रहा है कि समांतर में ही जोड़िए, ध्यान रखिए, नाम भले बदल दिया लेकिन समांतर का सूत्र क्या होता है भाई? 1/Rp बराबर, बोलिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो ये वही है समांतर क्रम का सूत्र, और उसी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे कहानी शुरुआत होगी क्या कि भाई दिया कितना है, तभी तो हम हल कर पाएंगे। और देखिए बेसिक क्वेश्चन शुरुआत हो रही है, तो टेंशन मत आ जाए कि सर इतना हल्का देगा। भाई ये बेसिक है। शुरुआत जो होती है, हर बड़ी से बड़ी जो सफलता की ऊंचाई होती है वहाँ जाने के लिए शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है ना। तो उसी तरह हम लोग इसको बना रहे हैं, तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ज़बरदस्त भी हो सकते हैं। ऐसे सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो बेस्ट ही हैं, सिंपल ही तरीक़ा से हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, जो उसको हम लोग इसी क्लास में जानेंगे। तो चलिए पहले बेसिक तौर पर इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है देखिए, मान दिया है अलग अलग मान, 2 3 6। तो ये एक मान हो गया 2 जो है किसका, पहला वाला का। और R2 के जगह पे कितना दिया है, 3 ओम, ठीक। और क्या है फिर R3, इसका मान कितना दे रखा है, 6 ओम। और पूछ रहा है कि पार्श्वबद्ध में जोड़िएगा तो क्या होगा। तो भाई ये तो आरपी के बारे में पूछ रहा है, क्या क्लियर ना, आरपी के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए इसका सूत्र होते कितने हैं, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इनके मान को टांग के फेंक दीजिए यहाँ पर, R1 R2 R3 के मान इन्हें दिया ही है। तो देखिए 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब 2 3 6 का आप क्या निकालेंगे, आप तो जान ही रहे हैं, ये हमारा पुराना कहानी है, समझ रहे हैं ना। तो हमें निकालने के बाद कितना आएगा आप निकाल लीजिएगा, कितना आएगा इसका, 12 आएगा, ठीक है, क्लियर ना। तो अब करिए क्या भाई, ये तो कटेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3 चौके 12, यानी कि 4 प्लस 2, यानी कि ये 1/Rp बराबर ऊपर कितना आया 12 और बटा में कितना है भाई 12। तो ये तो कट के 1 हो गया, ये कट के कितना हो गया 1, लेकिन हमें निकालना कितना है, Rp निकालना है। तो देखिए इधर थोड़ा मिटाते हैं, Rp निकालना है। और ध्यान दीजिएगा
कितना मान आया है 1/RP बराबर 1 आया है। तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना होगा 1 1 से गुणा करें तो 1 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो RP हो जाएगा। यानी यूँ कहिए कि RP का जो मान आया कितना आया 1 ओम आ गया। क्लियर, यही इसका आंसर है। तो एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कोई भारी भरकम बात है नहीं। एक बार देखना है तो इसे आप देख लीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कोई ये टेंशन देने वाली बात नहीं है, एकदम हल्का था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछला ही श्रेणी क्रम जैसा ही है। श्रेणी क्रम वाले क्लास जो नहीं किए भाई, बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वहाँ के न्यूमेरिकल को देख लें तो और मज़ा आएगा ये क्लास। ये नहीं कि भाई बैक जानकारी, देखिए कोई भी पढ़ाई है ना तो ज़्यादातर पीछे से इसका कुछ रिलेट होता है, तो इसीलिए आगे बढ़ना है तो भाई पिछला सपोर्ट तो होना ज़रूरी है ना। ये क्या कर रहा है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, ध्यान दीजिएगा 3 ओम के, और कौ गो है भाई 3 गो, संख्या 3 गो है, और मान कितना दे रखा है 3 ओम के, और ये भी कह रहे समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो समतुल्य बताइए कितना होगा। तो ये तो लग रहा है कि हमारा उसी वाले फार्मूला की बात हो रही है ना, याद आ रहे हैं, जब समान मान रहेगा तो ना। चलिए तो 3 ओम यानी ये R का मान दे रखा है कितना ओम 3 ओम, और 3 प्रतिरोध है यानी N की संख्या है 3, और इसके साथ कोई मात्रक तो लगेंगे नहीं। समझ में आ रहे ना बात है। अब क्या कह रहा है जी, समतुल्य प्रतिरोध बताइए कब, जब समांतर में जुड़ेगा। तो समांतर में जुड़ने का मतलब RP बराबर वाट। तो इस कंडीशन में बताइए RP का सूत्र होगा क्या। RP का सूत्र क्या होगा जब ऐसा बात आता है, ऐसा बात आता है तो R बट्टा क्या होता है N होता है। याद रखिएगा, जो महान लोग भूल गए हैं, ये तो भूलना एक कला है, हमारे दिमाग की एक कलाकारी है, ये भूल जाता है। लेकिन भाई फिर रिवीजन करके उसे जानकारी ले लें, क्योंकि इसका ज़रूरत है ना। वैसे बातों को भूल जाइए जो टेंशन देते हैं, जो तनाव देते हैं हमारे दिमाग पर, जो हमें निराशाएं करते हैं। लेकिन उन बातों को नहीं भूलिए जिनका ज़रूरत है भाई, उसके तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, RP बराबर 3 बट्टा में कितना 3, थोड़ा बढ़िया से लिख दें 3 बट्टा में 3, और ये कट जाएंगे तो RP का मान कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। अगर लग रहा है कि सर इस तरह हम बनाने में कन्फ्यूज आ जाएंगे, तो आप इसका वो प्रोसेस से बना लीजिए, R1 R2 R3 वाला प्रोसेस पे। यहाँ मान रख दीजिए R1 के भी मान उतना ही, R2 के मान उतना ही, R3 के मान उतना ही, और तब फार्मूला बैठाइए, वहाँ भी आएगा 1 ही ओम। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। चलिए अब आ गया चित्र वाला। कुछ क्वेश्चन इसमें चित्र वाले भी आ सकते हैं, ये देखने की बात है। तो कह रहा है कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। अब इसमें देखिए कह नहीं रहा है कि श्रेणी क्रम है कि समांतर है, ये चित्र देख कर पता करना होगा। तो चित्र देखिए यहाँ पर, ये दोनों जो है किस में जुड़ा है, ये वाला थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए ये वाले देखिएगा अगर तो श्रेणी क्रम में है, ये जो है क्या है समांतर क्रम में, क्योंकि ऐसे रखे गए हैं भाई, 2 रेखाएं आपस में ना मिले। तो इसको हम बनाए कैसे बोलिए। तो आप बनाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसको पहले हम सोल्व करते हैं, इधर वाले चित्र को सोल्व करते हैं। देखिए हल में दिया है, देखिए पहले हम करते क्या है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें R1 के मान 2, इसमें ले लीजिए R2 के मान। देखिए R1 के मान 2 ओम, ठीक है, और R2 के मान ले लीजिए 4 ओम। तो इस तरीक़ा से आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, RS निकालेंगे अगर तो RS बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 ओम। तो ये चित्र बन गया कितना, ये तो एगो हो गया चित्र। अब कुछ ऐसे ना हो गया चित्र आपका, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चित्र कुछ ऐसे हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया ना, क्योंकि ये तो जुड़ करके एगो बन गया, यानी यहाँ पर आ गया 6 ओम। समझ में आ रहे ना बात है। अब इनको निकालना है, तो यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ भी कितना है 10 ओम। तो भाई ये तो जुड़े हैं किस क्रम में, ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो एक बार इनको भी निकालिए, एक बार यहाँ से निकालिए क्या RP निकालिए। RP निकालने का मतलब क्या 1/R
आर पी बराबर, इसमें R1 इसको मान लीजिए तो 1/10 प्लस इसमें R2 इसको मान लीजिए 1/10। तो भाई 10 के लघुत्तम तो 10 ही होंगे, 10 कट जाएंगे तो 1 + 1 यानी कि 2/10 और कट जाएगा 1 और यहाँ से 5, यानी कि देखा जाए तो कितना आ जाएगा 1/RP बराबर कितना है इधर 1/5। तो 1 से 1 भी मर गया। तो फाइनल इस चित्र को मिटाएं क्या, यहाँ पर कहीं रख देते हैं। तो RP का मान आ गया कितना 5 ओम। तो ये चित्र कैसा हो गया, जब हम इसको भी सोल्व कर दिए तो ये तो चित्र हट करके अब आप बताइए कितना हो जाएगा। अब ये चित्र जानते हैं कैसा बन गया, ऐसा हो गया। और ये कितना आ गया है भाई 5 ओम आया है। तो अब फाइनल हमको निकालना है किसके बीच, A तथा B, यानी कि इनके बीच फाइनल बताना है। यहाँ पर A होंगे, इधर होंगे B, ध्यान रखिएगा। तो अब हम फाइनल निकालें। एगो RS, इसको मान लेंगे R1, एगो मान लेंगे R2। तो ये तो ध्यान रखिए, ये भी तो श्रेणी क्रम में है। ये क्या है, श्रेणी क्रम में है ना। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा एक बार साइड हो जाते हैं, आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब फाइनल निकाला जाए ना। फाइनल कितना निकालना है भाई, A और B के बीच, इसको मिटा रहे हैं। देखिए देखिए क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर A तथा B के बीच का बोलिए समतुल्य प्रतिरोध ना, हाँ समतुल्य है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा, ऐसा बात नहीं है। तो समतुल्य निकालने के लिए अब क्या करिएगा, ये देख लीजिए चित्र में, टोटल निकाल दीजिए R टोटल। R टोटल मतलब फाइनल कुल बताना है प्रतिरोध। तो बोल दीजिए एगो कितना है, एगो यहाँ पर आया है 6 ओम प्लस एगो कितना आया है 5 ओम। तो फाइनली कितना 11 ओम। ये रहा इसका मेन आंसर। ठीक है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिए। ये कोई भारी भरकम नहीं है, थोड़ा सा चित्र था तो कह ही रहे हैं कि चित्र जो होते हैं विचित्र तरीक़ा से हल होते हैं, है ना। तो इसे आप देख लीजिए किस तरीक़ा से बना है। चलिए तो हम पहुंचते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा। थोड़ा दशहरा था, छुट्टियां मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अपने कार्य पे भी आ जाएं, क्योंकि हमारी मंजिल का भी ध्यान रखना है। ये पर्व त्यौहार तो भी आते रहेंगे, इनका तो भाई एक साल में कहीं ना कहीं फिर ही आएंगे, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हमारा पढ़ाई है, वो बार बार नहीं आएगा, वो एक ख़ास समय होता है। तो क्या सर अब इस पढ़ाई के चलते उस पर्व त्यौहार को छोड़ दें? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं भाई, समय दीजिए, उधर भी आप समय दीजिए, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि हमारा एग्ज़ाम भी है, हमको पढ़ना भी है, तो क्यों ना हम उधर भी कुछ समय निकाल लें और इधर भी कुछ समय निकाल लें। और ये पूरी तरह से अपने आप को या तो पर्व त्यौहार में खो दें या पूरी तरफ से यहाँ खो दें, ये थोड़ा उचित हमको नहीं लग रहा है। बैलेंस बना के अगर चलते हैं तो बेटर होगा। हाँ, ये भी मन को याद दिलाएं कि भाई इस बार मेहनत भी कर लेते हैं, थोड़ा ही पर्व त्यौहार में घूमते हैं। जब अगला बार हम अच्छा से रिजल्ट ला लेंगे तब उस बार थोड़ा घूमेंगे तब मस्त भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी महसूस हुआ कि ना हम अपने उधर भी मेहनत कर लिए थे। तो ये बातें हो रही है। ये नहीं करें कि आप किसी एक चीज़ को डायरेक्टली त्याग दें, क्योंकि आप समाज में हैं तो भाई समाज में रहने के साथ साथ कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ना तो आसपास के लोग बड़ी अजीब तरह के देखते हैं हमें कि अरे ये तो भूत इंसान है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये भी चित्र है और दोनों के दोनों समांतर में जुड़े हैं। दोनों के दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? तो ये अगर हम बनाएं तो इसको केस 1 यानी पहला स्टेप में बनाएंगे और इसको केस 2 मतलब इसको दूसरा स्टेप में बनाएंगे। क्या कहने का अर्थ हुआ? डायरेक्ट देखिए 1/RP बराबर, इसको लिख लीजिएगा, हल में दिया है R1 R2। इस वाले चित्र के लिए केस 1 लिखिएगा ना, देखिए हिंट ही देते हैं कैसे बनाएंगे। केस 1 में क्या लिखना है, R1 बराबर कितना दिया है यहाँ पर 4 ओम और R2 बराबर कितना दिया है, ये 4 ओम है ना। तो इस कंडीशन में आप निकालिए RP, यानी नहीं पता, तो 1/RP
आर पी बराबर 1/r1। R1 के मान डायरेक्ट रख दिए ना, 4 प्लस यहाँ पर कितना 4, लघुत्तम निकालिएगा तो 4, 1 + 1 यानी कि 2/4 यानी 1/2। ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे आर पी का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1 से 1 भी कट जाएगा तो 2 ओम हो गया। क्लियर। थोड़ा सा फास्ट बनाए हैं आप लोग, अब तो समझदार हो गए हैं क्यों उतना हल्ला करना है। केस 1 के वैल जो क्या मान रहे हैं वो 2 ओम आया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं केस 2 में। तो चित्र कैसा हो गया होगा, चित्र कुछ ऐसा हो गया होगा ये वाला, और बाकी है तो जस के तसे है, ये तो कुछ बदलावे नहीं है अभी, इसको तो बाद में बदलेंगे, ये हीरो बन रहा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही बने चित्र खराब बन रहा है, समझ लीजिएगा। तो भाई साहब अब क्या करें, केस 2 में बनाए ना, इसका मान ऐसे ही रख दीजिए। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस भैया के तरफ, इनको बना लिया जाए केस 2 में। इसमें क्या है भाई, इसमें देखिए निकालिए आरपी, इसमें भी निकालिए 1/RP। कितना बड़ा 1 बन रहा है, मज़ा आ रहा है 1/RP। लेकिन भाई यहाँ डैश कर दीजिए क्योंकि एगो आरपी पहले से निकल गया है, तो थोड़ा पहचानने के लिए तो 1 कितना कर दीजिए वही बात। तो हल करने के बाद वही आएगा ना, इसको भी हल करेंगे तो आरपी डैश का मान कितना आएगा 2 ओम आएगा। तो कुल मिलाकर ये चित्र बन कैसा गया, फाइनली ये चित्र जो है बन कितना गया, तो कुछ ऐसे हो गया। देखिए ये आया था कितना 2 ओम, और फिर इसके बाद ये भी आया कितना 2 ओम। तो ये है एम बिंदु और ये है एन बिंदु। तो हम टोटल निकालें ना, टोटल निकाल दिया जाए, बोलिए टोटल कितना आएगा। ये तो श्रेणी क्रम का चित्र हो गया, देख लीजिए श्रेणी क्रम है, आसान काम। तो आइए इधर पहुंचते हैं, क्या निकालें, एम तथा एन, ये समझ लीजिए ना, पिछला क्लास पिछला कह रहे हैं, अभी तुरंत पिछला न्यूमेरिकल बनाया है, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए कितना आर टोटल। आर टोटल में कितना आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम। बिल्कुल क्या लिखा रहा है, मज़ा आ रहा है आज हमको लिखने में, सही में खूब गलती लिख रहे हैं क्या तो 4 ओम आंसर। तो ये भी कोई भारी भरकम चीज़ है नहीं, क्या लग रहा है ना। चलिए तो अब पहुंचते हैं कुछ नए क्वेश्चन के तरफ, और आप लोग हीरो मत बनिए, अभी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये देखिए आपको एक होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आसान क्वेश्चन है। बताना है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 आएगा फाइनल मान, कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप लोग कमेंट मारिएगा कि 1 जो आ रहा है आंसर श्रेणी क्रम से जोड़ने से आ रहा है कि समांतर क्रम से। हम देखेंगे भाई कि कोई व्यक्ति यहाँ तक क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसे आजकल कौन समय देता है इतना लंबा समय तक पढ़ने पर, खासकर जो न्यूमेरिकल है उसकी बात हो रही है। बाकी तो छोटी मोटी बात के लिए तो तुरंत यूट्यूब पर आराम से एकदम शॉर्ट वीडियो देखने के लिए तुरंत टिप देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम तथा 4 ओम हैं, तो उनके प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन में थोड़ा तो दम है ना, कुछ तो कह रहा है भाई अलग तरीका से। कह रहे कि 2 चालक हैं और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़ गए। चलो भाई हम भी मान लिए। फिर कह रहा कि समतुल्य प्रतिरोध भी दे दिया, जोड़ने के बाद फाइनल मान भी दिया, तो कह रहा कि उनके प्रतिरोध ज्ञात करें। माने किनके, वे 2 चालक जो हो रहे हैं उनके तो प्रतिरोध होंगे ना, वो जो 2 चालक हो रहे हैं तो उनके प्रतिरोध होंगे। वो कितना था ये पता करना है, यानी R1 और R2 है, तो यहाँ पर तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 16 है, समांतर क्रम में जुड़ा है तो 4 है, लेकिन R1 और R2 का मान कितना है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है कि 2 चालक को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो 2 चालक के प्रतिरोध भी तो होंगे R1 और क्या R2, बोलिए। तो इन्हीं का मान पूछ रहा है तो कह रहा है कि श्रेणी में जोड़े हैं समांतर में जोड़े हैं, तब ना आया है। अकेला बताइए कितना होगा, तो भाई अकेला बताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
चलिए हल करते हैं। देखिए हल में दिया है, देखिए भाई क्या दिया है ज़रा समझिए। तो कह रहा है कि दो चालक हैं, तो मान लीजिए कि दोनों चालकों का प्रतिरोध क्या, माना कि दोनों चालकों का प्रतिरोध क्या मान लिया है, दोनों चालकों का प्रतिरोध कितना मान लिया जाए, बोलिए। प्रतिरोध R1 तथा क्या है R2 है ना। तो जब R1 R2 मान लिए तो प्रश्न से, अब हम प्रश्न से कुछ निकालेंगे ना कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या है, बिना प्रश्न से होंगे नहीं। अरे चालक के प्रतिरोध तो माना गया, अब प्रश्न से कह क्या रही है तो मेन लिखना है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, इससे माना मानी हुआ है क्योंकि मेरे पास इतना ही जगह है, थोड़ा सा जगह को और बना ले हल्का सा, क्योंकि भाई अभी इसको देखते हुए। हाँ देखिए, तो कह रहा कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं भाई तो कितना आया है बताइए, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं यानी कि कितना R1 प्लस R2 बराबर कितना आया है 16 ओम आया है। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है RS बराबर R1 प्लस R2। तो भाई RS का ही मान है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध यही मान है। तो इसके जगह पे ही हम क्या कर दिए है, लिख दिए इतना बराबर इतना से है, इतना बराबर इतना कहें, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको चाहेंगे तब और भी हम 16 ओम को पहले लिखे इसको ऐसे कर दे, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ऐसे लिखने में, तकलीफ मत करिए। अब कह रहे समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए समांतर क्रम का क्या होता है सूत्र, बोलिए। ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/ कितना RP होता है। हम जानते हैं कि देखिए कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ करके आया है कितना 4 ओम, तो 1/RP होता है। तो P के जगह पे ये है ना, जैसे यहाँ S के जगह पे 16 था, वैसे ये P के जगह पे ना 4 होंगे। समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल। चलिए, तो अब यहाँ से हमको करना क्या है, थोड़ा इसको हम हल कर लेते हैं, असली में इसका थोड़ा मान को सोल्व कर लें। तो इसको अगर हल किया जाए कितना आएगा, ये R1 R2 के क्या निकालिए, लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा R1 इंटू R2, और ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1 बराबर इधर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अभी R2 प्लस R1 है तो प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, R1 प्लस R2 कहिए चाहे कुछ कहिए। तो इसका मान यहाँ पर कितना दे रखा है 16 दे रखा है। देखिए इसके जगह पे हम चाहेंगे तो 16 रख सकते हैं, यानी 16 बट्टा में कितना R1 इंटू R2 बराबर 1/4, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अभी कर दिए तिरछा तिरछी गुणा तो कितना हो जाएगा, ये 16 चौके 64, यानी R1 इंटू R2 बराबर कितना 64, ये वैल्यू आ गया इसका, ओम में आ गया। अब बस गुणा करें तो स्क्वायर भी हो सकता है, ओम स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मान ओम इसका भी मान ओम, तो गुणा हो जाएगा। तो ऐसे लिखा नहीं जा रहा है, हम बस ज़्यादा कोई तर्क करेगा तब की बात है, ऐसे तो चलिए समझने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमारा दो वैल्यू आ चुका है, R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम, R1 इंटू R2 बराबर 64 ओम। लेकिन हमें निकालना कितना है, R1 के मान और R2 के मान। तो कौन ऐसे फार्मूला होंगे, ये तो समीकरण के रूप में आ गया है। देखिए ना, अगर आप चाहें तो इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है, अगर ABCD के हिसाब से समझे तो A प्लस B बराबर 16, A इंटू B बराबर 64। तो ऐसे कौन फार्मूले होंगे भाई जहाँ पर A प्लस B फिर उसमें क्या है A इंटू B है। तो ये तो बीजगणित के फार्मूला में जा रहा है, A प्लस B के होल स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर। बीजगणित के फार्मूला में जाएंगे तब जाके हमें यहाँ अकेले अकेले R1 R2 आएगा, यानी A तथा B आएंगे भाई। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कहें सर ये कैसे आप जान गए, तो एक बार आप भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे बनाई जाती है।
और तर्क लगाई जाएगी तो तर्क पे भी पकड़ में आ जाएगा कि a प्लस बी और a इंटू बी है, तो ऐसा ये कहाँ फार्मूला होते होंगे। तो ये फार्मूला तो बीजगणित में आते हैं, और बीजगणित में कई फार्मूला है, बनेगा किस पे भाई। थोड़ा इसको हम कहीं मिटाना चाहेंगे। देखिए ये आप लोग उतार लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन भाई बिना मेहनत के फल भी अच्छा नहीं लगते हैं क्या, मेहनत के फल मीठे होते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं R1 इंटू R2 बराबर कितना 64 हो ना। तो हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, अब फार्मूला लगाएं कौन ऐसे फार्मूला हैं जिस पे हम बना पाएँ। तो एक फार्मूला देखिए होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों सर इसी फार्मूला को लगाएंगे आप। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए क्यों सर इसी फार्मूला का अप्लाई किए, तो a प्लस बी इसमें मिल रहा है और ab भी मिल रहा है। हमारे मान में भी देखिए a प्लस बी और ab भी मिल रहा है इसमें, यानी a इंटू बी। तो यहीं पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, पुट कर दें, यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, यानी इसका क्या है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। देखिए फार्मूला बैठा कि नहीं बैठा, इसीलिए इसको लिया गया। ही ना कि कोई हमको दान दक्षिणा दिया था, घूस दिया था कि सर आप ही हमको रखिएगा ना, दूसरे को मत रखने दीजिए। क्या मतलब है हमको रखने का है। हमको तो भैया आंसर चाहिए केहू तरह हम अपना मेहनत करके लाएं, आंसर सटीक हो, ये ना हो कि मजाक होना चाहिए। तो बोलिए R1 माइनस R2 का कितना होल स्क्वायर, ये लिखने में कितना हमारा टेढ़ा लिखा रहा है। तो इसका मान कितना है भाई 16 है ना। 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे कितना, ये भी है हमारा बोलिए कितना है AB 64 है। तो देखिए अब भाई कितना आ जाएगा। अब तो यहाँ जगह मेरे कम पड़ रहे हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा, बोलिए 256 आ जाएगा क्या। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर करिए 4 के 16 6 के 24 1 25, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 256। इसका भी मान आ जाएगा कितना 256। क्लियर, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये वैल्यू अपना मस्त है। तो अब ये घट जाएंगे ना, क्योंकि 256 में से 256 चला गया तो भाई वो तो हो गया कितना 0, यानी अब जगह हमारे पास बच नहीं रहे हैं। किधर बनाए चले ना, हेजे बना रहे हैं। देखिएगा आप लोग, जगह ही हो तो मिटाएं क्या ही सब है, मिटा दें। अब आप समझ जाएंगे ना कि कहाँ कितना रखा गया है। ये बात मत कहिए कि सर हेजे हम पता कर लेंगे किसका मान कितना है। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो स्क्वायर हटेगा तो मान चल जाएगा रूट में, और रूट में जाएगा भी तो 0 के भाई क्या होंगे, कुछ तो नहीं निकलेंगे, अंडा ही दे के आ जाएगा। R1 माइनस R2 बराबर कितना 0। अब इसको लीजिए उधर, R1 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्लियर ना, R1 बराबर R2 हो गया। अब हम समीकरण 1 से चलते हैं। किससे, समीकरण 1 से, एक जैसे हमारा वैल्यू आ जाएगा समीकरण 1 से। तो बोलिए समीकरण 1 है कितना है, ये ना था R1 प्लस R2 बराबर 16 था। तो यहाँ से ले लीजिए, बराबर हैं तो किसी को टांग लीजिए, यानी कि R1 प्लस R2 के जगह पे भी क्या रख दीजिए R1 रख दीजिए, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं तो अच्छा भी लगेगा रखने में। बराबर कितना 16, थोड़ा इसको बड़ा कर दिए। R1 कितना 2R1 बराबर कितना 16। तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो गया 8, यानी R1 का मान कितना आ गया 8 ओम। तो जब R1 के मान 8 तो R2 का भी मान 8, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ना। R1 के मान अगर आ गया वही तो R2 के भी मान वही आएंगे ना।
तो R2 बराबर कितना ओम, 8 ओम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों चालकों का प्रतिरोध क्रमशः 8 ओम तथा 8 ओम है। तो कैसा लगा ये न्यूमेरिकल, ठीक था ना? कोई ज़्यादा भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था ये फार्मूला के लिए, न तो बाकी कुछ भारी भरकम नहीं था, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बोलते बोलते मेरा भी मुंह थक गया है ना। चलिए, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसीलिए ये लास्टवा वाला क्वेश्चन, ये तो पता ना कैसे कहाँ से आ गया था। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, और आगे भी एग्जाम में क्या पता पूछ सकता है। इसीलिए करें कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क ओम के प्रतिरोध हैं 12 ओम के, क गो हैं सर? तो 4 गो हैं। इनको किस क्रम में जोड़ रहा है, वो बता रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और कह रहा है कि इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। बड़ा खतरनाक बात कह रहा है। कह रहा है कि भाई पहले 12 ओम के 4 को प्रतिरोध लीजिए, उनको जोड़िए समांतर में, और ऐसे जोड़ने की जो काम है वो कितना बार करिए। तो कह रहा है कि इस प्रकार 3 संयोजनों को श्रेणी में भी जोड़ दीजिए। तो बड़ा अजीब बात कह रहा है, थोड़ा इसका चित्र बनाया जाए ना। क ओम के भाई 12 ओम के 4 गो, तो 4 गो प्रतिरोध लीजिए, 1 2 3 और क्या 4। भाई ये 4 गो प्रतिरोध लेना पड़ेगा, बड़ा भयंकर बात है ये। तो सब लोग मिल के जुड़ेंगे तो बड़ा खतरनाक लगेंगे ना, है ना। ये लोग को मान लीजिए इससे जोड़ा गया है, तो ये हो गया पॉइंट ए मान लीजिए। और ये करेंगे ऐसे ही काम को 3 तक ले जाइए, और ये भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक के बाद एक जोड़िए, न तो अगर इसको उठाकर हम नीचे जोड़ दें फिर तो वो तो फिर समांतर हो जाएगा। ऐसे ही वाले काम को फिर एक बार जोड़िए, ऐसे करेंगे फिर एक बार लेके चलिए, ऐसे कितना, फिर एक बार आप लेके चलेंगे भाई, कुछ ऐसे करिए, फिर इसको कुछ ऐसे करिए, फिर इसके कुछ ऐसे करिए, और ये प्रोसेस को और भी आगे क्या करते चलिए, बढ़ाते चलिए। फिर अगला एगो लेके चलिएगा वैसे ही। तो 1 2 और एक बार और रखेंगे तो 3। अब तीनों देख लीजिए, एक के बाद एक लगातार जब जुड़ते हैं तो ये तो श्रेणी क्रम में ही हुआ। और कही हो रहा है कि 3 संयोजन को जोड़िएगा तो श्रेणी में जोड़िएगा। अगर हम इसको उठा के नीचे रख देते तो ये तो समांतर हो जाता, लेकिन नहीं भैया, पहिलका बार कहा कि समांतर में जोड़िए, और सबका मान कितना दे रखा है 12 ओम 12 ओम। भाई सबका मान तो बराबर है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो हमको लग रहा है कि एक बार इसको जोड़ेंगे अगर, तो ये जुड़ करके लग रहा है कि कुछ ऐसे आ जाएगा ना। पहले एक बार हल करते हैं इसको, देखिए हल में दिया है, हल में क्या किया भाई, दिया है, कितना दिया है R1 R2 R3, और दूसरा भी फार्मूला पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है R4, सबका मान 12 ओम 12 ओम 12 ओम और क्या है 12 ओम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे एक वैल्यू। तो बताइए ये किस क्रम में जुड़ा है, खुद में, तो ये तो खुद में समांतर में जुड़ा है। इसका मान अगर निकालें तो सारे मान पता चल जाएंगे ना, बिल्कुल। तो चलिए पहले हम इसका मान निकालते हैं, मिटा दे रहे हैं सबको, कितना आ रहा है। एक बार RP निकालिए तो कितना आ जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस, अब इतना काम करवा रहे हैं आप लोग, शॉर्टकट वाला भी रख देते हम तो कितना मस्ती से निकलता नहीं। चलिए थोड़ा बड़ा काम भी करने से मज़ा आएगा, जो उन्हें पेज भरेगा तो कहेंगे कोई कि वाह क्या बनाए हैं। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12,
तो लघुत्तम अगर निकालते हैं तो टोटल के 12 कट जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि कितना 4/12 यानी कट गया तो कितना 4 एकम 4 4 3 12 यानी कि 1/RP का इधर आया है ना। तो इसलिए स्पेशली RP केवल कितना आएगा भाई 3 ओम। 3 ओम आया कौन RP वाला। तो ये एक बार निकाले हैं, फिर दूसरा वाला का निकालेंगे, फिर दूसरा वाला का तो उतने आएगा, फिर तीसरा वाला का निकालेंगे तो उतने आएगा। और निकालने के बाद ये मिटा रहे हैं ना, समझ गया ना ये वाला। चलिए तो हाँ ठीक है ठीक। तो देखिए एक बार हम लोग निकालें कितना है RP का मान, तो 3 ओम आ गया ना। देखिए अब दूसरा वाला का निकालना है तो उसको भी थोड़ा संकेत दे दीजिए। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार भाई अब बनाएंगे नहीं ना बार बार। इसी प्रकार RP डैश कर दीजिए, यह मान कितना आ गया 3 ओम। और RP डबल डैश कर दीजिए क्योंकि वो बनाएंगे भाई, तो यह आएगा कितना 3 ओम। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका चित्र अगर देखें तो कितना हो गया होगा, कुछ ऐसे हो गया होगा, कुछ ऐसे हो गया होगा। इधर 3 ओम, यहाँ भी 3 ओम और यहाँ भी 3 ओम। तो अब जो है ये तो किस क्रम में जुड़ा दिख रहा है आपको, अब तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो टोटल निकाल दीजिए, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, इसलिए R टोटल या RS भी लिख सकते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो बोलिए कितना हो जाएगा 3 प्लस जिसे रख सकते हैं RP डैश RP डबल डैश, थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन हम शॉर्ट में बना दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 ओम। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आया कुल प्रतिरोध जो आया वो कितना आ गया 9 ओम आ गया। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे और मस्त क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। एक बार अगर क्वेश्चन को समझ लें तो आसान लगेगा। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन पर आधारित कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आज की इस क्लास में हम लोग कर पाएँ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए तो मिलेंगे आप सभी से आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।